देखिए, पिछली क्लास में हमने चित्रकेतु महाराज की कथा सुनी थी, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमें मालूम चली थी कि यहाँ पर जो भी संबंध हम देख रहे हैं वह सभी अस्थाई है। तो यहाँ झूठी आसक्ति अगर व्यक्ति रखेगा तो वह उसको दुख में ही डालेगी, उसको कष्ट ही होगा। तो बुद्धिमानी यही है, शास्त्र श्रवण करके अपनी आसक्ति जो वास्तविकता में जहाँ डेवलप करनी चाहिए वहाँ वह जागृत करे। देखिए, आसक्त हो, जीव आसक्त ना हो ये पॉसिबल है नहीं। तो अपनी आसक्ति को टेम्पररी वस्तुओं और लोगों की जगह जो हमारे वास्तव आसक्ति के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है, भगवान कृष्ण, उनमें हमें लगाना चाहिए। ये हमने, देखिए, इस चीज को हमने हमारी जो पिछली बुक थी ट्रांसेंडेंटल लर्निंग्स ऑफ प्रहलाद महाराज के दिव्य उपदेश में भी हमने डिस्कस की थी, जिसमें प्रहलाद महाराज बता रहे थे कि भगवान से आप जो संबंध स्थापित करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। भगवान को आप पुत्र के रूप में भी उनकी सेवा कर सकते हैं, और भगवान ऐसे पुत्र नहीं है जो मर जाए, या ऐसे पति नहीं है जो धोखा देकर चले जाएं, और भी जो भी रिलेशंस होते हैं, ऐसे मित्र नहीं है जो आपको ठग दे, चीटिंग आपसे कर दे। तो भगवान से आप जो भी संबंध चाहते हैं आप स्थापित कर सकते हैं, और हमारा वास्तविक जो स्वरूपगत संबंध है वो ऑलरेडी है। वो हमारी जैसे जैसे भक्ति बढ़ेगी तो वो हमारी स्वरूपगत स्थिति अपने आप ही प्रकट हो जाएगी। तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि हमारे जो वास्तविक आसक्ति के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है वह है भगवान कृष्ण। तो उनकी भक्ति करके उनमें आसक्त हमें होना चाहिए, क्योंकि भगवान हमें कभी धोखा नहीं देंगे। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे ममता का शिकार। इसी चैप्टर का सेकंड सेक्शन है ये। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने और अन्य उपयोगी देहों को छोड़ते हुए नए भौतिक वस्तुओं शरीरों को अपनाता है। भगवद गीता 2.22। ईसा पूर्व की पहली शताब्दी में रोमन कवि ओविड ने निम्नलिखित काव्य पंक्तियां लिखी थी, जिनमें उन्होंने एक अभागे मनुष्य के दुर्भाग्य का वर्णन किया था, जो अपने कर्मों और इच्छाओं के कारण विकास के सोपान में कुछ सीढ़ियां नीचे खिसक आया। इसका मतलब क्या है? देखिए, ये बात समझनी चाहिए कि एक होती है क्रमिक, मतलब 84 लाख जो योनियां हैं उसमें व्यक्ति एक तो सिस्टम होता है कि वो आगे प्रोग्रेस करते 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 एक सीढ़ी की तरह, जैसे एक सीढ़ी पर पैर रखता है फिर दूसरी तीसरी, ऐसे करते करते वो ऊपर चढ़ता है। तो एक प्रोसेस तो ये है कि सारी जितनी भी 84 लाख, मतलब जितनी भी 80 लाख योनियां हैं, उससे निकलने के बाद में व्यक्ति मनुष्य योनि को प्राप्त करता है। एक प्रोसेस तो ये है। और एक प्रोसेस क्या है कि किसी भक्त ने कृपा कर दी तो उसके कारण मनुष्य जीवन प्राप्त हो गया, सुकृत के कारण। तब यहाँ पर किसी एक व्यक्ति के ऊपर कुछ पंक्तियां लिखी है, जिसमें उस व्यक्ति ने कुछ गलत कर्म और उसके गलत इच्छाओं के कारण उसके विकास के सोपान में कुछ सीढ़ियां नीचे खिसक आया था। मतलब ऊपर की योनि में जाने की जगह वो निम्न योनि में गिर गया, ये बात बताई जा रही है। मुझे यह बतलाते लज्जा आती है, पर मैं बतलाऊंगा। मेरे ऊपर कठोर चुभने वाले बाल उग आए थे। मैं बोल नहीं सकता था, लेकिन केवल घुर्राती ध्वनियां मुझे लगा। मेरा मुंह कठोर होता जा रहा था। इससे क्या याद आ रहा है? भालू। देखिए, इससे देखिए समझ क्या आ रहा है।
हम जो भी पशु पक्षी देखते हैं उनके कितने सारे बाल वगैरह होते हैं। तो कोई पशु या पक्षी हो सकते हैं जो दिखने में हमें बहुत सुंदर लग रहे हो, पर वो उनको कैसा महसूस हो रहा है उस देह में, ये तो हम नहीं जान सकते ना। हाँ, ये पॉसिबिलिटी है जब हम पहले उस देह में रहे हो तब अच्छे से अनुभव कर पा रहे हो, पर अभी तो हम इस चीज का अंदाजा नहीं लगा सकते, और अंदाजा लगाने की जरूरत है भी नहीं। ऐसी कुछ इच्छाएं नहीं होनी चाहिए। देखिए, ये चीजें बहुत ज्यादा डेंजरस है। बचपन में हम जो भी कार्टून्स वगैरह देखते थे, या कभी आप चिड़ियाघर में गए हो, तो जाने अनजाने में व्यक्ति ऐसी इच्छाएं कर ही देता है कि काश मैं भी एक पक्षी होता, मैं आसमान में उड़ पाता, या मैं ऐसा कोई पशु होता जो इस तरह से सबको डराता। जैसे शेर, कहा जाता है कि वह जंगलों का राजा है, मैं भी राजा होता। तो ये सारी जो इच्छाएं हैं व्यक्ति मूर्खता में कर देता है। These are very dangerous. Yes. तो ये सारी जो इच्छाएं हैं वास्तव में कितनी डेंजरस है। तो अब यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि मेरे ऊपर कठोर चुभने वाले बाल उगाए थे, मैं बोल नहीं सकता था, लेकिन केवल घुर्राती ध्वनियाँ मुझे लगा, हाँ केवल घुर्राती ध्वनियाँ मुझे लगा मेरा मुंह कठोर होता जा रहा था। नाक के स्थान पर टोटी थी, निकलती थी शब्दों के बजाय। अच्छा, ये ऊपर नीचे हो गया। घुर्राती ध्वनियाँ निकलती थी शब्दों के बजाय, नाक के स्थान पर टोटी किसको कहते हैं, चोंच को, आई डोंट नो। और मेरा चेहरा जमीन को देखने के लिए झुक गया था। मेरी गर्दन बड़ी मोटी पेशियों से फूल गई थी, और वह हाथ जो पायलों को होठों तक उठाता था अब जमीन पर पग चिन्ह बनाता था। तो ये शायद जो वुड पीकर होता है, उसको हिंदी में मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, लेकिन उसकी चोंच बहुत लंबी सी होती है और वो छेद करता है पेड़ वगैरह पर। तो मुझे तो ऐसा कुछ लग रहा है, बाकी आई हैव नो आइडिया। मेटामॉर्फोसिस। तो देखिए, ये एक स्टोरी है, लेकिन ये स्टोरी जो बताई जा रही है, अब मुझे नहीं पता ये वास्तव कोई जो व्यक्ति है वो अपने पुनर्जन्म को याद करके भी इसको लिखा है या क्या बात है, पर अगर आप किसी व्यक्ति की धारणा करें तो ये वास्तविकता ही तो है। सच में पहले मैंने इस तरह से कभी नहीं सोचा था जिस तरह से अभी ये मालूम चला, स्पेशली इस लाइन से कि मेरे ऊपर कठोर चुभने वाले बाल उग आए थे। तो आप देख रहे हैं, इस तरह का विशेष तरह का देह इस व्यक्ति को प्राप्त हुआ, इसकी किसी विशेष इच्छा के कारण। वास्तव में हम अभी जिस भी शरीर में हैं, वह हमारी इच्छाओं का रिजल्ट है। जिस भी तरह की हम इच्छा करते हैं वैसा शरीर व्यक्ति को प्राप्त होता है। ओविड के समय से लगभग 3000 वर्ष पहले रचे गए श्रीमद् भागवतम में निम्नलिखित अद्भुत उपाख्यान है, जो पुनर्जन्म के सिद्धांतों की क्रिया को नाटकीय ढंग से बताता है। भारतवर्ष के महान और धर्मात्मा सम्राट भरत को एक हिरण के प्रति अपनी अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य रूप पुनः पाने से पूर्व एक जन्म हिरण के शरीर में बिताना पड़ा था। ये स्टोरी तो आप सब जान ही रहे, जड़ भरत महाराज की स्टोरी है, जो एक हिरण में आसक्त हो गए थे, उसके कारण उनको भी एक हिरण का देह प्राप्त हुआ था। तो उन्हीं की स्टोरी है ये। लेट्स सी। राजा भरत एक बुद्धिमान और अनुभवी महाराज थे, जिनके बारे में सोचा जा सकता था कि वे सैकड़ों वर्षों तक राज्य करेंगे, परंतु अपने यौवन काल में ही उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया। मतलब उन्होंने सोचा अब ये सब
मनुष्य जीवन ये सब के लिए नहीं मिला कि मैं राज्य करूं, ये करूं, वो करूं, मुझे तो भगवान का भजन करना चाहिए। तो उन्होंने बहुत यंग एज में ही अपनी रानी, परिवार तथा विशाल साम्राज्य और वे सब कुछ त्याग कर वे वन को चले गए। नाउ दिस इज रियली नॉट इजी। हम सुनते तो है, परीक्षित महाराज के विषय में भी हम सुनते हैं कि वो इस तरह से सब कुछ छोड़कर आ गए, पर ये क्या वास्तव में बहुत इजी है? आप सोचिए, हम किसी राज्य, किसी राजमहल में तो नहीं रह रहे होंगे। कोई है यहाँ पर जो किसी राजमहल में रह रहा हो? कोई बड़ा राज्य, साम्राज्य, विशाल साम्राज्य तो नहीं होगा हमारा, पर फिर भी हमारे छोटे से ही राजमहल में कितनी आसक्ति हमें हो जाती है। पर वो इस तरह से सब कुछ छोड़कर वन को चले गए। वैसे ये सब करने की जरूरत है भी नहीं, महाप्रभु कृपा से आराम से घर में बैठकर भजन करना चाहिए, पर भजन करना चाहिए व्यक्ति। ऐसा करने में भी प्राचीन भारतवर्ष के महान ऋषियों की शिक्षाओं का पालन कर रहे थे, जो जीवन के अंतिम भाग को आत्म साक्षात्कार हेतु लगाने की संस्तुति करते हैं। राजा भरत जानते थे कि महान सम्राट के रूप में उनकी स्थिति स्थायी नहीं है। मतलब आज मैं राजा हूँ, राज्य संभाल रहा हूँ, पर हमेशा के लिए तो मैं राजा नहीं रहने वाला हूँ। इसलिए उन्होंने मरण पर्यंत राजगद्दी से चिपके रहने की चेष्टा नहीं की कि मरते समय तक, जब तक मैं ये देह नहीं त्यागूंगा तब तक मैं राजगद्दी पर ही चिपका रहूंगा। इस पर देखिए, प्रभु जी ने एक एग्जाम्पल दिया था। कोई व्यक्ति थे तो वो अपनी दुकान से बहुत आसक्त थे, पता नहीं अभी है कि नहीं वो, पर पहले की अगर आप प्रभु जी के लेक्चर सुनेंगे तो उसमें प्रभु जी बताते हैं तो उनके बड़े भाई जो थे उन्होंने देह त्याग दिया था। मैं भी इसी तरह से दुकान में लगे रहते थे। तो उनके बेटे ने उनको कहा कि अब तो आप भजन करिए, अब तो आप देख रहे हैं आप ही के खुद ही के बड़े भाई मर गए हैं, देह त्याग दिए। तो बोले कि नहीं, मैं मरूंगा तो इस दुकान में ही मरूंगा, मरते दम तक मैं दुकान नहीं छोड़ने वाला हूँ। अब बताइए मूर्खता है कि नहीं? लेकिन राजा भरत ने ऐसा नहीं किया। अंततः राजा का शरीर भी मिट्टी, राख या कीड़ों और अन्य पशुओं का भोजन बनता है। कोई भी व्यक्ति हो इस भौतिक जगत में, वो किसी भी पदवी को प्राप्त कर लिया हो, उसके शरीर की क्या गति होगी? या तो वह कीड़ों का मल बन जाएगा, या क्या वह राख में परिणत हो जाएगा, या फिर वह अगर इस शरीर को गिद्धों के यहाँ पर छोड़ दिया जाए तो वह उसका भोजन बन जाएगा। इज इट नॉट? तो बताइए, इस शरीर में जितना हम आसक्त हैं, इसकी व्यक्ति पॉलिशिंग में लगा रहता है, डेकोरेशन में लगा रहता है, इसकी गति है क्या? और क्यों कर रहा है ऐसा? क्योंकि खुद की पहचान इस शरीर से कर रहा है। तो इस पर विचार करना चाहिए कि इस शरीर की गति है क्या। अब देखिए, कुछ लोग अगर शुरू में उनको ये बात बता दी जाए, उनको बहुत दुख होगा। काफी लोगों को तो इस चीज की भी टेंशन लगी रहती है कि मरने के बाद में मुझे अग्नि तो दी जाएगी कि नहीं। होती है काफी लोगों को इस बात की भी टेंशन कि मैं जब मर जाऊंगा तो मेरी अग्नि, मेरी जो देह है उसको अग्नि तो दी जाएगी ना। तो ये इसका कारण होता है इस शरीर को मैं मानना। शरीर के भीतर अविनाशी आत्मा विशुद्ध स्व है। एक बार इस पर और विचार किया जाए। देखिए, ये सारी बातें सुनते हैं ना तो सच में वैराग्य आता है कि सच में मैं ये शरीर तो नहीं हूं। इस शरीर के अंदर का कौन सा भाग आप देखना चाहेंगे? कभी कभी आप देखेंगे अगर शरीर में कुछ चोट लग जाती है, चोट इन सेंस कि ये जो मांस है ये थोड़ा
उसमें स्क्रैच आ जाते हैं, उसको कैसे बोला जाए, I'll use the words, फट जाए ये जो मांस है, थोड़ा सा आप कहीं पर एक्सीडेंट हो जाए तो व्यक्ति बहुत सारे जो स्क्रैचेस आ जाते हैं, तो उसको भी हम देखना नहीं चाहते हैं। कितना भयावह लगता है। तो इस शरीर के अंदर जो भी वस्तु है उसको हम देखना तक नहीं चाहते। किसी से अगर कहा जाए कि भाई हमारी जो बेटी है वो बहुत बुद्धिमान है, तो उसकी बुद्धि को देखना चाहेंगे आप? उसका जो ब्रेन है, इसको अगर खोल दिया जाए यहाँ से कुछ भी सर्जरी वर्जी के लिए, तो क्या आप उसके अंदर का हिस्सा देखना चाहेंगे? कोई भी नहीं देखना चाहेगा। इसके अंदर जो हड्डी है, क्या उसको हम देखना चाहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर बता दीजिए कि जिस वस्तु को हम देखना भी नहीं चाहते हैं, वह वस्तु हम पहली बात हो कैसे सकते हैं? और जब हम वो वस्तु है ही नहीं, तो फिर हम उसमें इतना आसक्त क्यों है? बार बार में जब ये बात बताई जाती है तो ऐसा नहीं कहा जाता है कि आप अपने शरीर का ध्यान नहीं रखिए, पर जो अनावश्यक चीजें हैं वो नहीं करनी चाहिए। स्पेशली आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ, जो बहुत डेकोरेशन, देह का डेकोरेशन नहीं करना चाहिए। बहुत सुंदर बात एक वक्त बता रहे थे कि दिस बॉडी इज अ टेम्पल। इसको भगवान के मंदिर की तरह रखना चाहिए, इसको भगवान की सेवा में उपयोग लेना चाहिए। तो एकदम इसको सौम्य, एकदम सिंपल इसको रखना चाहिए, इसको एग्जैजरेट नहीं करना चाहिए। मतलब आप सोच रहे हैं ना कि बहुत तड़क भड़क सा हम कपड़ा पहन रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए। वी शुड बी वेरी डिसेंट, इट शुड बी वेरी डिसेंट, सिंपल। भगवान की सेवा में इसको नियोजित करना चाहिए, तभी यह देह हमें परम श्रेय की प्राप्ति करा सकता है। परंतु शरीर के भीतर अविनाशी आत्मा विशुद्ध स्वयं है। विशुद्ध मतलब कि शुद्ध आत्मा जिसमें दूषण नहीं है। स्वयं यानी कि वह हम है, स्वयं यानी कि मैं। योग साधना के द्वारा आत्मा को अपने विशुद्ध आध्यात्मिक स्वरूप के प्रति जागृत किया जा सकता है। एक बार यदि यह हो गया तो आत्मा को भौतिक शरीर के भीतर कारावास की एक और अवधि बिताना आवश्यक नहीं होता। मतलब एक बार व्यक्ति अपनी स्वरूपगत स्थिति को प्राप्त कर गया तो वह इस भौतिक देह में कभी भी नहीं आएगा। इसी से रिलेटेड एक व्यक्ति का एक क्वेश्चन था, भक्ति है, मैं पढ़ती हूँ उनका डाउट, बहुत अमेजिंग था। उनका क्वेश्चन था कि प्रभु जी क्लासेस भी सुन रहे हो, कि प्रभु जी कह रहे हैं that there is no answer for where we were before getting into material world, कि इसका कोई उत्तर नहीं है कि इस भौतिक जगत में आने से पहले हम कहाँ थे, क्योंकि पहले जैसी कोई चीज हुई ही नहीं। अनादिकाल का मतलब ही हम नहीं समझ पा रहे हैं, जिसकी शुरुआत हुई नहीं है और हमेशा से ही है, शाश्वत रूप से। तो प्रभुपाद जी कई बार लिखते हैं, कई बार कहते हैं अपनी छोटी पुस्तकों में that we can get our actual spiritual form again and be blissful with knowledge, full knowledge and eternal life। तो अगेन वर्ड यहाँ पर यूज हो रहा है, इसका अर्थ है कि हम किसी समय हमारे आध्यात्मिक स्वरूप में थे, तभी तो प्रभुपाद जी यहाँ पर अगेन शब्द का यूज कर रहे हैं। तो देखिए अगेन शब्द का मतलब क्या है, बहुत ही गंभीर बात है ये। इसको अगर व्यक्ति समझ गया तो वो कंफ्यूज कभी नहीं होगा, इसको नहीं समझ पाया तो बेचारा कंफ्यूज ही रहेगा, इसलिए ध्यान से सुनिए। देखिए अगेन शब्द का मतलब क्या है, हमारी स्वरूपगत स्थिति है कि हम भगवान की तरह ही सच्चिदानंद है। वी आर ऑल ब्लिसफुल, फुल नॉलेजेबल एंड वी हैव इटर्नल लाइफ। ठीक है, हम शाश्वत है, सत चित यानी कि ज्ञानमय है, और आनंद मतलब कि आनंदमय है, भगवान की तरह। ये हमारा शाश्वत स्वरूप है।
लेकिन क्योंकि हम इस भौतिक जगत में हैं, इस वजह से हमारी स्वरूपगत स्थिति को हम अनुभव नहीं कर पा रहे। तो अगेन शब्द से मतलब क्या है कि हमारी जो हमेशा से ही स्वरूपगत स्थिति है, वह हम भक्ति करने से, भगवान की सेवा करने से हमें पुनः प्राप्त हो सकती है। पुनः का मतलब ये नहीं है कि पहले हमारा आध्यात्मिक स्वरूप हमेशा से ही है, पर ऐसा नहीं कि पहले किसी समय था, फिर हमारा पतन होने के कारण हम भौतिक जगत में गिर गए, तो वापस से हम कंटामिनेटेड हो गए हैं और अब वापस से भजन करेंगे तो फिर वापस से हम हमारे स्वरूप में स्थित होंगे। अगर ऐसी बात होगी तो फिर भगवान की बात झूठी नहीं हो जाएगी। भगवान बार बार कह रहे हैं भगवत गीता में कि एक बार जो मेरी प्राप्ति करता है, जो मेरे धाम की प्राप्ति करता है, वह पुनः इस भौतिक जगत में नहीं आता। तो क्या ये बात भगवान की झूठी नहीं हो जाएगी अगर आप इस सिनेरियो से देखेंगे? इसके अलावा बार बार ये भी कहा जाता है दैट बैक टू गॉड हेड, वी विल गो बैक टू गॉड हेड, बैक टू गॉड हेड। तो बैक का मतलब क्या है? अब इसमें भी कोई व्यक्ति धारणा कर सकता है कि भाई पहले हम कभी भगवान के धाम थे, इसलिए हमारा पतन हो गया, हम यहाँ गिर गए, इस वजह से बैक टू गॉड हेड, इसलिए हम वापस भगवान के धाम लौटेंगे। नहीं, इसका मतलब है कि हमारा वास्तविक घर ही भगवान का धाम है। पर इस भौतिक जगत में हमारे पड़े रहने के कारण हम भगवान के धाम अभी तक नहीं है। पर जब हम भगवान की भक्ति करके भगवान के धाम को प्राप्त हो जाएंगे, वी विल गो बैक टू गॉड हेड का मतलब क्या है कि हमारा जो शाश्वत घर है, वास्तविक घर है, वहां हम पुनः लौट जाएंगे। तो बैक और अगेन का मतलब क्या है कि जो हमारी स्वरूपगत स्थिति है, जो हमारा वास्तविक धाम, वास्तविक घर है, उसकी हमें प्राप्ति हो जाएगी। ये हुआ अगेन और बैक का मतलब। सो आई होप आप समझ पाए होंगे। ठीक है, यह समझते हुए कि जीवन का परम लक्ष्य पुनर्जन्म के चक्र से स्वयं को मुक्त करना है, राजा भरत हिमालय की तराई में स्थित पुलह आश्रम नामक एक पवित्र तीर्थ स्थान में गए। अब ध्यान से सुनेंगे, स्टोरी है। वहां भूतपूर्व राजा गंडकी नदी के तट पर वन में एकांतवास करने लगे। गंडकी नदी है नेपाल में, जहाँ पर शालिग्राम मिलते हैं। तो वहां पर वन में एकांतवास करने लगे। राजसी वेश की जगह वे अब केवल हिरण की खाल के वस्त्र पहनते। उनके केश और दाढ़ी लंबे और जटा जैसे हो गए, जो सदैव गीले मालूम पड़ने लगे, क्योंकि वे दिन में 3 बार नदी में स्नान करते थे। किन की तरह? विदुर जी की तरह। अगर आपने कथा सुनी हो श्रीमद् भागवतम में, तो विदुर जी जब धृतराष्ट्र का जो राज्य था, राजा धृतराष्ट्र के जो राज्य था, वहां से जब वो निकल गए थे, उनके जो बेटे रहे हैं, उन्होंने कुछ बहुत गलत बोल दिया था विदुर जी को, तो विदुर जी वहां से चले गए थे। सो ही वॉज ऑल्सो स्टेइंग लाइक दिस। ओके। प्रतिदिन प्रातः काल में दुर्योधन ने उनको कटु शब्द कुछ कह दिए थे, जिसके कारण से वे वहां से चले गए थे। प्रतिदिन प्रातः काल में भरत ऋग्वेद में, लेकिन देखिए, जब मैं ये बात कह रही हूँ कि वो इसके कारण गए थे, वास्तविक कारण ये नहीं था। अब ये बहुत लंबी स्टोरी हो जाएगी, बस समझ लीजिए कि वे खुद ही वहां से फ्री होना चाहते थे। वे वहां के मंत्री थे और वो धृतराष्ट्र को बहुत धर्म का ज्ञान भी देते थे, पर वो कुछ भी स्वीकार नहीं करते थे, फॉलो नहीं करते थे। सुनते सब कुछ थे, पर कुछ भी फॉलो नहीं कर पाते थे अपने एक्शंस में। तो वो खुद वहां से फ्री होना चाहते थे और वो भगवान की इच्छा समझ के वहां से चले गए थे फिर। ठीक है। प्रतिदिन प्रातः काल में भरत ऋग्वेद में वर्णित स्तोत्र का पाठ करके भगवान की पूजा करते थे और सूर्य उदय के समय वे निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करते थे।
भगवान शुद्ध तत्व में स्थित है। वे समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशित करते हैं। अपनी विविध शक्तियों के द्वारा वे भौतिक भोगों को चाहने वाले सभी जीवधारियों का पालन करते हैं और वे अपने भक्तों को सब प्रकार के आशीर्वाद देते हैं। इसी से देखिए एक और बात समझनी चाहिए। यहाँ पे कहा जा रहा है वे अपने भक्तों को सब प्रकार के आशीर्वाद देते हैं। तो देखिए समझिए, कृष्णा ऑलवेज, उनके जो भी भक्त हैं भगवान कृष्ण के, वे हमेशा उनको प्रसन्न ही करना चाहते हैं भगवान। तो देखिए जिस भी परिस्थितियों में भगवान ही हमें डाल देते हैं वो वास्तव में हमारी भक्ति की प्रगति के लिए अच्छा है, और इस बात को हम बाद में समझ भी पाते हैं। और आप देखेंगे जिस भी सिचुएशन में भगवान आपको डाले थे जो आपको बहुत कठिन लगी थी वो याद भी नहीं रहती है, बट दैट इज ऑलवेज गुड फॉर आवर भक्ति। सो यस, भगवान हमेशा, एक श्लोक आता है प्रभु जी ने पढ़ाया था, उसमें बताया जा रहा था कि भगवान हमेशा अपने भक्तों को प्रसन्न ही करना चाहते हैं, करते हैं। आगे से आगे ऐसी व्यवस्था करके रखते हैं जिससे भक्त को कोई परेशानी ना हो, वो आराम से भगवान का भजन करे, सुखी रहे। भगवान हमेशा भक्तों को सुखी ही रखते हैं, ये बात है। दिन में वे विविध फल और कंदमूल इकट्ठा करते और ये साधारण भोज्य पदार्थ वेद शास्त्रों के निर्देश अनुसार वे भगवान कृष्ण को समर्पित करते और तब उन्हीं को खाते। यद्यपि वे सांसारिक ऐश्वर्य से संपन्न महान राजा रह चुके थे, अब उनके तपोबल से भौतिक भोगों के लिए उनकी सभी इच्छाएं समाप्त हो गई। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु चक्र के बंधन के मूल कारण से मुक्त हो गए। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के निरंतर ध्यान से भरत को आध्यात्मिक आनंद के लक्षणों की अनुभूति होने लगी। उनका हृदय आध्यात्मिक प्रेम जल से पूर्ण झील की तरह हो गया, और जब उनका मन इस झील में स्नान करता तब उनकी आंखों से आनंद के आंसू बहने लगते। तो आप देख रहे हैं, निरंतर भक्ति करते करते अपनी इस तरह से इंद्रियों को संयमित करके ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपनी साधना करना, 3 बार स्नान करना, बिल्कुल साधारण सा भोजन भगवान को अर्पित करके उसी को पाना, सिर्फ फल पर रह रहे थे। तो इस तरह से इंद्रियों को संयमित करने से भक्ति जैसे जैसे बढ़ी तो भरत महाराज भाव स्तर को प्राप्त किए, और इस वजह से वे इस तरह से एक्सटेसी अनुभव करने लगे थे। एक दिन जब नदी तट पर, देखिए जब हम ये सब कथाएं सुनते हैं तो मन में आता है ना, काश ऐसे मन में आता ही है कि हम भी किसी हिमालय पर चले जाएं, वहां पर हम साधना करें, पर ये प्रैक्टिकली हमारे लिए पॉसिबल है नहीं। तो आप कर क्या सकते हैं, आप इमीडिएटली हिमालय पर जा सकते हैं। यू कैन सिंपली क्लोज योर आईज एंड यू कैन मेडिटेट दैट व्यू। अपने कमरे में अच्छा आप बढ़िया कूलर वूलर या जो भी एसी वगैरह चला सकते हैं। तो आप अज्यूम कर सकते हैं मैं हिमालय पर बैठा हूँ, वहाँ पर ठंडी हवाएं चल रही है एंड आई एम चांटिंग हरे कृष्णा, अच्छे से पूरा शांति वातावरण। ये सुबह के टाइम ज़्यादा आप इस तरह से मेडिटेट कर सकते हैं ना, सुबह शांति भी रहती है, सब सो रहे होते हैं। सो यू कैन मेडिटेट लाइक दिस एंड यू कैन इमीडिएटली, आप इमीडिएटली हिमालयों पर जा सकते हैं। बाकी फल वल पर रहने की तो किसी की इच्छा होती नहीं होगी, भगवान का प्रसाद अच्छे से पाना चाहिए। सो यस, ऑल दोज थिंग्स। एक दिन जब नदी तट पर भरत ध्यान कर रहे थे, एक हिरणी वहां पानी पीने आई। अब देखिए जो नेक्स्ट एपिसोड है, वी विल कंटिन्यू इट टुमारो, ओके। यस, अब ये जो नेक्स्ट एपिसोड है कि कैसे अब जो हिरणी है
मतलब कैसे अब वो डिस्ट्रैक्ट होते हैं आगे जाकर। देखिए एक और बात समझ लीजिए कि ये जो स्टोरी यहाँ पर डिस्कस की जाएगी ऐसा होता है नहीं। दिस वॉज एन एक्सेप्शनल केस। भरत महाराज के केस में भाव स्तर प्राप्त करने के बाद में व्यक्ति ऐसे डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है, वो बस भगवान, उसको निष्ठा हो जाती है, रुचि का स्तर वह प्राप्त कर लेता है, आसक्ति उसे भगवान में हो जाती है। भाव स्तर को प्राप्त करने के बाद में देयर इज नो चांस कि वापस से वह नीचे गिरे। भरत महाराज का जो केस था वो एक्सेप्शनल था, लेकिन फिर भी परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज जी बता रहे थे, उनसे पूछा गया था कि एक भक्त ने क्वेश्चन पूछा था कि अगर हम अनर्थ निवृत्ति के स्टेज पर आ जाते, 9 साधन होते हैं, 9 प्रोसेसेस जो होते हैं, स्टेजेस कहा जाए, 9 स्टेजेस होते हैं भक्ति के, उसमें से एक होता है अनर्थ निवृत्ति। डू यू रिमेंबर 9 स्टेजेस? श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। तो अनर्थ निवृत्ति पर जब व्यक्ति आ गया तो क्या उसका कोई स्कोप है कि वो वापस से नीचे गिर जाएगा? तब महाराज ने कहा कि भाई व्यक्ति तो भाव स्तर पर पहुंचने के बाद में भी नीचे गिर सकता है, अनर्थ निवृत्ति तो कहां पर है? पर भाव स्तर पर सिर्फ ये एक ही केस देखा गया है और तो है नहीं, तो इस वजह से ये बात यहाँ पर बताई जाती है। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे कैसे उनका डिस्ट्रैक्शन होता है आसक्ति के कारण, और इससे बहुत एक इस स्टोरी का बहुत सुंदर मॉरल हमें पता लगेगा कि क्या गलती हमें नहीं करनी चाहिए जिससे हम हमेशा सेफ रहे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा, जय श्रीला प्रभुपाद।